मालदीव, जो कि भारत का पड़ोसी देश है और भारत के साथ आज वो एक बड़ा दुश्मनी लेने वाला देश बन गया है, जिसका खामियाजा खुद मालदीव को भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भले ही अभी तक मालदीव के साथ हमारे रिलेशन कैसे भी रहे हो, लेकिन अब जब से मोइज़ू वहाँ पर गवर्नमेंट में आए हैं, तब से उन्होंने जो भारत विरोधी काम करना शुरू किया है, उससे अब दोस्तों भारत की टेंशन अब आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये है कि केवल हमारा पॉलिटिकल ही तनाव नहीं चल रहा है मालदीव के साथ, बल्कि दोस्तों मालदीव कुछ ऐसे काम कर रहा है जो कि भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। आप सब जानते हैं कि मोइज़ू जब से गवर्नमेंट में आए, तब से वो चाइना के साथ एक, आप ये समझिए कि दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं और चाइना के साथ मिलकर वो कई तरीके के स्ट्रैटेजिक प्लान भारत के खिलाफ बना रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में अब मालदीव के साथ तुर्की जुड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, तुर्की का जुड़ना बात हो सकती है कि अलग है, लेकिन तुर्की के साथ जुड़ना मालदीव का वो भारत के लिए खतरा हो गया है, क्योंकि दोस्तों मालदीव को तुर्की के द्वारा बनाए गए जो घातक ड्रोन्स हैं वो मिल गए हैं, और ये जो ड्रोन है दोस्तों वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी टेंशन यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हाल ही में जनवरी के महीने में तुर्की और मालदीव के बीच में एक डिफेंस समझौता हुआ था, यानी कि डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत दोस्तों एक, आप ये समझिए कि ये डील थी, जो बैराकटर TB2 ड्रोन है वो मालदीव को मिल गया है। हालांकि कितनी संख्या में मालदीव को ये मिले हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों जो मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स है वो इनका इस्तेमाल करेगी, और मालदीव का कहना है कि वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपनी निगरानी, अपनी सुरक्षा खुद करेगी। अभी तक दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भारत के साथ मिलकर मालदीव ये काम करता था, लेकिन मालदीव को अब ये लग रहा है कि वो भारत के साथ अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा है, जिसकी वजह से वो अब खुद के निर्णय लेने लगा है। दोस्तों, तुर्की के द्वारा बनाया गया बैराकटर TB2 ड्रोन, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये दोस्तों इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस यानी कि ISR क्षमता वाला ड्रोन माना जाता है। यही नहीं दोस्तों, ये ड्रोन हमले तक भी कर सकता है, और रशिया यूक्रेन जंग में ये अपने आप को साबित भी कर चुका है। इसके अलावा अर्मीनिया अजरबैजान की जंग में भी इसने अर्मीनिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। अब आप ये देखिए, यही ड्रोन मालदीव को मिल गए। अब यहाँ से दोस्तों एक बहुत बड़ा नेक्सस बन के हमारे सामने आया है। वो नेक्सस दोस्तों मैं बताता हूँ, वो जो नेक्सस है दोस्तों वो है पाकिस्तान, मालदीव, चाइना और तुर्की। हालांकि तुर्की एक दूर देश हमारे लिए है, लेकिन दोस्तों ये नेक्सस किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपको बता दूं। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को भी यही ड्रोन मिले हैं तुर्की के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान को TB2 ड्रोन मिला है बैराकटर का, उसको उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, यानी कि किसी भी तरीके से उसे वो इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। और अब मालदीव के पास भी ये ड्रोन आ चुके हैं, तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और चाइना जो चाहता था कि वो वहाँ पर अपनी अपीयरेंस को मजबूत करे, खास करके इंडियन ओशन रीजन में, उसका ये काम अब मालदीव ने करना शुरू कर दिया। जो ये ड्रोन है वो डेटा इकट्ठा करेंगे, और डेटा इकट्ठा करने के बाद उस डेटा को शेयर कर देंगे पाकिस्तान और चाइना के साथ। तो ये एक नेक्सस है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोस्तों बहुत खतरनाक जंग का सिनेरियो बन चुका है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। आप सब जानते हैं कि मालदीव में भारत के सैनिकों को, जो कि वहाँ पे अभी तक डिप्लॉय थे, जो कि बाकायदा इनकी हेल्प करते थे मालदीव के लोगों की, उन्हें ही वहाँ से बाहर कर दिया, और भारत ने अब अपने जो सिविलियन एक्सपर्ट्स हैं उन्हें वहाँ भेजा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मोइज़ू बार बार इस बात का हवाला दे रहे थे कि वो इसी वजह से अपनी गवर्नमेंट में आए हैं कि भारतीय सेना वहाँ पर नहीं रहेगी। चलिए हमने ये बात भी मान ली, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक टेंशन मैं आपको बता दूँ कि मालदीव के पास इतना अच्छा खासा पैसा कैसे आ गया है। खास बात यह कि दोस्तों उसको जो कर्ज मिला है वो चाइना से मिला हुआ है, और इन ड्रोन्स की अगर मैं कीमत की भी बात करूं तो दोस्तों आप खुद समझेंगे कि ड्रोन कितने महंगे हैं। दोस्तों ये जो बैराकटर TB2 ड्रोन है, इनकी डील भी काफ़ी अच्छे खासे पैसों में हुई है। कहा यह जा रहा है कि करीबन $37 मिलियन में ये समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। साथ ही इस ड्रोन के साथ जो इसके सिस्टम, सब सिस्टम्स और अन्य उपकरण होते हैं, उसके साथ ये एक ड्रोन करीबन $5 मिलियन में निपटा है। और दोस्तों ये जो ड्रोन है, इसका खरीदने का कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो कि 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है, उस पर गश्त करना चाहता है। इवन दोस्तों मालदीव की जो विपक्ष की पार्टी है, उन्होंने इस सौदे को देश हित में ठीक नहीं बताया। बाकायदा मालदीव की जो मीडिया है उन्होंने RTI डालकर इस बारे में
जानकारी लेनी चाहिए कि ये ड्रोन किस पर्पज से लिए गए हैं, इनका क्या ऐसा इस्तेमाल किया जाना है। इस बारे में जो प्रेजेंट मोइजू गवर्नमेंट है उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया है। इन ड्रोन का दोस्तों नुकसान भारत को क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि ये जो TB2 ड्रोन है इनकी रेंज 300 किलोमीटर है और मालदीव इन्हें अपने हवाई क्षेत्रों से ऑपरेट करेगा। मालदीव के पास करीबन 5 ऐसे हवाई क्षेत्र हैं जिनका इस्तेमाल वो सिविलियन के तौर पर करता है, लेकिन इन्हीं का इस्तेमाल वो अब मिलिट्री पर्पज़ के लिए करेगा। भारत भी यहाँ पर चुप बैठने वालों में से नहीं है। पहले तो भारत ने मालदीव की इकोनॉमी पर वार किया और साफ तौर पर लक्षद्वीप को एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कवायद करी, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे वहाँ पर पर्यटन बढ़ रहा है। और नो डाउट वो जगह मालदीव से काफ़ी बेहतर भी है और अच्छी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से मिनी क्वाई द्वीप समूह में नौसैनिक अड्डा INS जटायु की स्थापना कर दी और यहाँ से दोस्तों मालदीव पर भारत करीबी से नजर रख सकता है। इसके अलावा इन हवाई पट्टियों से पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना के जहाजों की आवाजाही के साथ साथ क्षेत्र में हवाई यातायात पर भी भारत नजर रख सकता है। यानी कि भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से यहाँ पर दिया है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और, जो हमारे जियो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं ब्रह्मचिलानी, जिन्हें अक्सर एक बड़ा कटाक्ष वाला व्यक्ति माना जाता है, खास करके चाइना को वो अच्छे तरीके से काउंटर करते हैं और चाइना के ग्लोबल टाइम्स तक को भी उनका जवाब देना पड़ता है। तो उन्होंने दोस्तों मालदीव को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत से दूरी बनाने वाले माले यानी कि मालदीव ने जो काम किया है वो वाकई में आलोचना करने लायक है। उन्होंने बताया कि भारत ने लंबे समय से मालदीव को सुरक्षा प्रशिक्षण से लेकर बचाव और राहत अभियानों के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान मुफ्त में दिया था, यानी कि इन्हें खैरात दी थी। लेकिन दोस्तों भारत से अगर मालदीव अपनी दूरी बढ़ा रहा है, यानी कि उसको मेंटेन कर रहा है, दूर रख रहा है अपने आप को, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मालदीव को खुद होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मालदीव जिस चीन को गले लगा रहा है उसी चीन से अब इसे एक धोखा मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मालदीव के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा हो रखा है। और दोस्तों ब्रह्मचिलानी साहब जी ने यह भी कहा है कि 2022 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। तो यहाँ पर चीन नहीं बल्कि भारत श्रीलंका की मदद के लिए सामने आया था, क्योंकि चीन ने तो दोस्तों हाथ खड़े कर दिए और श्रीलंका के मामले की तरह ही मालदीव के कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है। तो अब दोस्तों ये देखिए, मालदीव ना चाहते हुए अब चाइना की गोद में बैठ चुका है, क्योंकि वहाँ की जनता नहीं चाहती कि चाइना के साथ उनकी करीबी बढ़े। क्योंकि अभी तक जितने भी वहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं उनमें से अगर 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी लोग भारत सपोर्टर रहे। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर अब होने वाला है वो भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन बनेगा, क्योंकि ये जो ड्रोन है दोस्तों वो डेटा इंपॉर्टेंट कलेक्ट करेंगे भारतीय नौसेना की मूवमेंट की। इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है वो सारी जानकारी हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारे दुश्मन मुल्कों तक पहुँचेगी। यही वजह है कि भारत ने INS जटायु को तैयार तो कर लिया है, लेकिन किस हद तक हम मालदीव को काउंटर कर पाएंगे ये बहुत बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। तो कुल मिलाकर बात साफ हो जाती है कि भारत को भी अब यहाँ पर बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है, खास करके मालदीव को यहाँ पर काउंटर करने की ज़रूरत है। और जो नेक्सस बना हुआ है पाकिस्तान, मालदीव और चाइना का, इसे भी तोड़ने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करेंगे। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो टेंशन है वो भारत के लिए बढ़ेगी और ये बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।